नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन आज समाप्त हो गया। भारत की पकड़ पूर्ण रूप से मजबूत हो गई है और भारत को अब जीत की हल्की हल्की खुशबू आने लगी है। और कल अगर कोई बहुत बड़ी होनी अनहोनी नहीं होती है तो इंडिया अपनी इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच बड़े आराम से जीत जाएगी। दोस्तों, आज जब खेलना शुरू किया इंडिया ने तब उसके 64 रन पर एक विकेट से शुरुआत की थी। आज भारत ने बनाई 427 रन 6 विकेट के नुकसान पर और डिक्लेयर कर दी। 608 रन का लक्ष्य दिया इंग्लैंड को और खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। अभी भी इंग्लैंड को 536 रन चाहिए। अब स्थिति एकदम क्लियर है। इंडिया मैच कल बड़ी आसानी से जीत जाएगी। कम से कम 85 ओवर तो कल फेंकेंगे ही फेंकेंगे। 85 ओवर में 536 रन बनाना, वो भी मात्र 7 विकेट हाथ में रहते हुए, एक नामुमकिन और असंभव सा काम है। तो इंग्लैंड की जीत तो होने से रही नहीं। अब दो ऑप्शन बचते, या तो मैच ड्रा या इंडिया की जीत। तो ना इंग्लैंड वाले ड्रा के मूड में खेलते हैं और ना इंडिया वाले। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि इंडिया की जीत। कल बड़े आराम से इंडिया यह मैच जीत जाएगी। दोस्तों, अब करते हैं अपन मैच पर चर्चा। शुभमन गिल, सबसे पहले चर्चा तो उन्हीं पे बनेगी, कप्तान शुभमन गिल। दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो, जब शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था जसप्रीत बुमराह को ना बना के, हालांकि बाद में यह न्यूज आई थी कि जसप्रीत बुमराह ने स्वयं ही मना कर दिया था कप्तान बनने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत आलोचना हुई थी शुभमन गिल को क्यों बनाया गया। सेना कंट्री में इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इनके हाईएस्ट केवल 91 रन है, कप्तानी कैसे करेंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा संन्यास ले चुके हैं। सब बातें थी, लेकिन उन सब बातों को दरकिनार करते हुए शुभमन गिल ने जिस प्रकार का खेल दिखाया है वो अविश्वसनीय खेल है, एकदम विश्वास करने योग्य नहीं है कि शुभमन गिल इस तरीके का खेल एकदम से दिखा सकते हैं। भाई, कई रिकॉर्ड तोड़े उन्होंने, कल कई रिकॉर्ड तोड़े थे। दो पहली पारी में जब 269 रन बनाए थे उन्होंने, और आज 161 रन बनाए, यानी 161 रन। तो आज भी कई रिकॉर्ड बने हैं। दोनों पारियों में 150 रन बनने वाले शायद में दूसरे भारतीय बने हैं। एक टेस्ट मैच में 585 रन या कुछ उन्होंने बनाए हैं। वह बनाने वाले भी वो इकलौते खिलाड़ी हैं। 585 रन एक सीरीज में और अभी तो दोस्तों सीरीज शुरुआत हुई है, दूसरा टेस्ट है, अभी तो 3 मैच और है। तो यानी कि ये सारे रिकॉर्ड शुभमन गिल तोड़ेंगे, जो कि बरसों से नहीं टूटे हैं। चाहे वो 200 का वाला हो सेना कंट्री में, चाहे एक सीरीज में अधिक रन वाला हो, दोनों सीरीज में 150 रन वाला, यानी शुभमन रिकॉर्ड गिल बन गए वो सीरीज में। वो अभी तो सीरीज शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो शुभमन गिल क्या क्या कर सकते हैं सीरीज में, कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएंगे या बना रहे हैं, जो तो अब सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी असंभव वाले रिकॉर्ड भी इस सीरीज में 100% बनेंगे लास्ट टेस्ट होते होते। जैसे तो कप्तान शुभमन गिल की बात। दूसरी बात करेंगे अपन प्रमुख रूप से रविंद्र जडेजा की। दोस्तों, जडेजा अगर अब टीम में सबसे सीनियर प्लेयर कोई है तो वो है रविंद्र जडेजा। और इस सीरीज के बाद या और एक आध सीरीज के बाद रविंद्र जडेजा का भी संन्यास आना है। तो लोग उन पर भी तक उंगली उठा रहे थे उनकी बैटिंग पे। तो मैं कमेंटेटर भी बोल रहे थे कि साहब इतनी पारियों से इनके इतने रन हैं, इतनी शतक नहीं आए, आप सेंचुरी नहीं आई, फलान ढेकान फलान फलान फलान। लेकिन उन्होंने इस टेस्ट में पहली पारी में 89 और इसमें 69, हाँ जडेजा की 69, और वो भी नोट आउट। तो बैटिंग में तो उन्होंने पूर्ण रूप से साबित कर दिया कि उनमें अभी दम है और सख्त बात भी है। लेकिन अभी एक चीज़ शेष है, वो है उनकी बॉलिंग। और भारत को सबसे अधिक आवश्यकता है इस टेस्ट मैच में बॉलिंग की, और पिछले टेस्ट मैच में भी बॉलिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो रविंद्र जडेजा से उम्मीद है जिस प्रकार उन्होंने बॉलिंग में अपने बैटिंग में अपने आप को साबित किया, उसी प्रकार से वो बॉलिंग में साबित करेंगे। और कल कम से कम 2 से 4 विकेट कम से कम वो लेंगे। कल 5वां दिन भी है जो स्पिनरों को फायदा देता है उस हिसाब से।
और दोस्तों गिल, जडेजा और जो भारत ने इस पारी में रन बनाए हैं उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत ने बनाए हैं 65 रन, 65 रन 58 गेंदों पर। तो दोस्तों जब ऋषभ पंत आए थे उसके पहले इंडिया के रन बन रहे थे, लेकिन थोड़ा बॉलर से भयभीत तो हो रहे थे इंडियन बल्लेबाज। अगर आपको ध्यान हो, आपने देखा हो के एल राहुल यार जो कल बॉलिंग हो रही थी और आज भी हुई, तो मतलब थोड़ा सा उनकी बॉलिंग लग रही थी खतरनाक। लेकिन जैसे ऋषभ पंत आते हैं पूरा दबाव वो बॉलरों पर डाल देते हैं इंग्लैंड के। ताबड़तोड़ ऋषभ पंत, जो उनका नाम है, जो उनका काम है ऋषभ पंती, वो दिखाते हैं और 65 रन बनाते हैं 58 गेंदों पर, और पूरा दबाव इंग्लैंड के बॉलरों पर आ जाता है। और लास्ट में स्थिति यह बनती है कि इंग्लैंड के बॉलर रन बचाने के लिए खेलने लगते हैं, ना कि आउट करने के लिए। सारे फील्डर फील्डिंग को फैला देते हैं और उनका एक ही उद्देश्य है कि कम से कम रन रोके जाए, विकेट तो गिर ही नहीं रहे, उनके हाथ में ही नहीं है। तो ये थे ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, इन दोनों की जो आज वो बॉलिंग कर रहे थे, दोनों के ऊपर एक साथ चर्चा करते हैं। आकाशदीप और सिराज, 3 विकेट गिरे आज, एक सिराज का, 2 आकाशदीप की, यानी टोटल विकेट 13 गिरे 10 पहली पारी में, 3 जे, 7 विकेट मोहम्मद सिराज के, 6 विकेट आकाशदीप के। आज लग रहे थे खतरनाक बॉलर जिनको खेलने में इंग्लैंड वालों के निकल रहा था पसीना। कुल मिला के ऐसा लग रहा था जैसे पैट कमिंस और स्टार्क बॉलिंग कर रहे हो, बिल्कुल घातक गेंदबाजी, यानी कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो दोस्तों जी, तो आज के खेल की बात थी। अब एक जो चर्चा का केंद्र रहा आज और कल, बड़े बड़े लोगों के कमेंट उस पर आएंगे, वो थी कि डिक्लेयर क्या सही समय पर किया गौतम गंभीर ने? क्या इससे पहले डिक्लेयर कर सकते थे? कुछ लोगों का मत रहेगा कि भय, यानी इंडियन थोड़े डरप रहे थे इंग्लैंड की बल्लेबाजी से। कुछ लोगों का कहना रहे कि उन्होंने जो किया वो सही किया, सही किया। अपन दोनों चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, जो उन्हें डिक्लेयर की है 608 रन का लक्ष्य दिया है, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी भय तो दिख रहा था, यानी थोड़ा डर तो था कि कहीं इंग्लैंड वाले 500 रन तक चेज तो नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा क्रिकेट टेस्ट की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी टीम ने चौथी पारी में 500 रन बनाए हो, यानी चेज किए हो 500 रन। तो ये बात तो सत्य है, कोई माने या ना माने, कि थोड़ा इंग्लैंड के बल्लेबाजों का भय था दोस्तों। ऐसे आज उनको एक सेशन खेलने को मिलता 25 ओवर में अगर वो 150 पौने 200 रन बना देते तो कल क्या बचता फिर? मान लो 500 में 350 रन, तो वो एक दिन में 350 रन बन सकते थे। लेकिन इंडियन जो गौतम गंभीर या सुमन गिल या जो उनके और सीनियर प्लेयर हैं जिन्होंने फैसला लिया, उन्होंने उचित फैसला लिया। उन्होंने इस तरीके से रन बना के दिए हैं कि अब मैच के 2 ही परिणाम होंगे, इंडिया जीतेगी या मैच ड्रा होगा। इंग्लैंड की जीतने की स्थिति उन्होंने खत्म कर दी। तो कहने का तात्पर्य है कि थोड़ा भय तो था, लेकिन वो भय अच्छा था, सही था। जो उनकी रणनीति इंडियन की दिखाई दी वो एकदम क्लियर थी कि भाई हम ऐसा स्कोर देंगे कि भारतीय या तो भारत मैच जीते या मैच ड्रा हो। तो इसमें कोई दिक्कत वाली और उनकी बुराई करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, सही फैसला था। यानी कि उनकी जो रणनीति है बिल्कुल सही और उचित है। भाई अगर 450 500 रन वो बना सकते हैं इंग्लैंड वाले, इसमें कोई शंका नहीं है। जिस तरीके की वो पिछले टेस्ट में और इस टेस्ट में उन्होंने जो बैटिंग की है, फर्स्ट पारी में आपने देखा होगा 84 85 5 विकेट थे और 400 रन के ऊपर बनाए उसके बावजूद। तो आप कह सकते हो कि रन बन सकती है। दोस्तों अब क्लियर है, कल थोड़ा सा सहयोग और अगले टेस्ट के लिए भी इसे चाहिए कि भाई रविंद्र जडेजा हो, वॉशिंगटन सुंदर हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, ये लोग भी एक एक 2 2 विकेट तो कम से कम लें, क्योंकि अगले जो टेस्ट होगा उसमें भी इनको बॉलिंग करनी है। और मोहम्मद सिराज और आकाशदीप जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कल भारत 100% मैच जीत जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।